भाई लोग फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोहसिन के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में। लड़कियों के अंदर जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होता है कि जिसको हम गेजेस के ऊपर निर्भर करके बोलते हैं। ठीक है, तो असल में ये गेजेस असल में नज़रिया होता है। ठीक है, दृष्टिकोण कि कौन किसको कैसे देख रहा है, कैसे पसंद कर रहा है। जैसे दो टाइप्स के होते हैं ये चीज़, ये टॉपिक। ठीक है, एक है मेल केस और एक दूसरा है फीमेल केस। तो आज हम ये दोनों ही केस के बारे में बात करने वाले हैं। तो असल में क्या हुआ था, हम पहले के ज़माने से शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे पहले जनरेशन की और अगर आप अपना नज़रिया डालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे जो पहले का जनरेशन था उनके अंदर आज से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस था। ठीक है, आज के जो लड़कियां हैं मॉडर्न जनरेशन के, उनसे बहुत ही ज़्यादा चेंजेस था। आप जो कुछ भी बोलो, क्योंकि पहले ज़माने की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मेल के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, जिस लड़के के मुंह पे दाढ़ी और मूछ हुआ रखता था, जिसके बाल बहुत ही बड़े बड़े राफ थे, ठीक है, उनको ज़्यादा लड़कियां पसंद करता था। पर एक छोटा सा टाइमलाइन के बाद, जिस टाइम पीरियड को आप लॉकडाउन में बोल सकते हो, उसके बाद से ही अचानक से लड़कियों को बीटीएस पसंद आने लगा। ठीक है, शेप करा हुआ बियर्ड की शेप करा हुआ मुंह, पूरा क्लीन शेप रखने वाला मुंह, छोटे बाल, ऐसे फेडेड शेड वाला बाल रखने वाले लड़के पसंद आने लगे लड़कियों को, सारे लड़कियों को। तो इस टाइम पीरियड के बाद से ही सारा कुछ पूरा केसेस के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, नहीं तो पहले के जनरेशन में सब कुछ मेल केस के ऊपर डिपेंड था। एक तरफ लड़कियां और एक तरफ मेल, दोनों ही मेल केस के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, आपको तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में तो मेल भी, जो पुरुष लोग थे, वो भी चाहते थे कि हमारा बड़ा बड़ा दाढ़ी हो, हैंडसम दिखे हम। ठीक है, नॉट ब्यूटीफुल, ठीक से सुनना, नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, तब के जनरेशन में हैंडसम दिखे बहुत ही बड़ा मेंटेनेंस बन गया था, ना कि आज के जनरेशन में जैसे लोग ग्रूमिंग कर रहे हैं अपने फेस पे फेस वॉश लगा के ब्यूटीफुल हो रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक से समझो यार, जैसे ब्यूटीफुल हो रहे हैं सारे लड़के, बट पहले की जनरेशन में सारे लड़के हैंडसम होते थे। ठीक है, उनका बॉडी भी ज़्यादा बोल्डेड बॉडी होता था, ना कि एथलेटिक बॉडी। ठीक है, ज़्यादा बोल्डेड बॉडी होता है। बोल्डेड मतलब आपने देखा होगा WWE में, देखा था कितना मोटा सा बॉडी है ना, मतलब मसल्स थे। ठीक है, सिक्स पैक भी है, पर बहुत ही ज़्यादा नैटी बॉडी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करा हुआ बॉडी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फुल्ड बॉडी है। ओके, ऐसा बॉडी पहले रखा करते थे। मतलब ऐसे बॉडी को पहले एक मेंटेनेंस दिया जाता था कि ये लड़कों के ऊपर एस्थेटिक दिखता है। ठीक है, तो इसको ही पूरा एक मेल केस पीरियड बोलते हैं। पर असल में बाद में जाके जब लॉकडाउन का ये टाइम पीरियड चला गया, इसके बाद से अच्छा बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक चेंज आया, जिसके बाद सारा कुछ फीमेल केस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इधर सारे लड़कियां भी चेंज हो गया, लड़कियां भी चाहने लगे कि सारे लड़के के क्लीन शेप हो, बाल भी छोटे रखे, फेडेड बाल हो, और लड़के भी इसके ऊपर देखते देखते लड़के भी अब ये मान चुके थे कि अभी कम्युनिटी के साथ हमको चलना पड़ेगा। जो लड़कियां चाह रहे हैं उसी तरह हमको बढ़ना पड़ेगा। मतलब हमको फीमेल केस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने मेल केस का जो करिश्मा है उसको छोड़ना पड़ेगा। सो इसके बाद से आप तो देख ही पा रहे हो कि कितना सारे लोग अभी फीमेल केस के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, पर अचानक से 2023, हाँ 23 के बाद फिर से बड़े बाल का ट्रेंड आ गया। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हर एक 100 ईयर्स के बाद जो फैशन ट्रेंड है वो रिपीट होता है। ठीक है, आप अगर चाहे इसके ऊपर मोर टॉपिक्स, आप मोर चीज़ जानना चाहते हो तो आप ChatGPT पे सर्च कर सकते हो, जितना चाहे वो सर्च कर सकते हो आप। सिर्फ नॉट ओनली ChatGPT, चाहे तो गूगल में भी सर्च कर सकते हो। पर दिस इज द रियलिटी। ठीक है, हर एक 100 ईयर्स के बाद हर एक ट्रेंड रिपीट होता रहता है। जैसे मैंने एक न्यू ट्रेंड अप्लाई किया है, ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है मैंने रिपीट किया है, वही तो, इसलिए बड़े बाल का ट्रेंड फिर से आ रहा है, फिर से आ चुका है। और अभी पता नहीं अब कितना साल बाद
कौन कौन से ट्रेंड आने वाला है, ये अभी भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं जिसको बताने वाला था कि कौन सा चीज़ क्या है। ठीक है, असल में क्या है गेसेस, मेल गेस फीमेल गेस क्या चीज़ है। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन सा रखना चाहिए आपको। तो भाई लोग देखो, जो मेल गेस होते हैं उसको इस जनरेशन के अंदर ओनली जस्ट मेल्स पसंद करते हैं। ठीक है, जो मेल्स अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहते हैं, और जिसको आप बोल सकते हो कि मेल्स के बहुत सारे भाग होते हैं ना। अरे, तो आप बोल सकते हो कि आजकल के जो एडल्ट से, ठीक है, नॉट एडल्ट्स, ओके, नॉट टीनेजर्स, नो नो सॉरी, क्या बोल रहा मैं, ओके, तो आजकल के नहीं, जो मिलेनियल्स बोलो। ठीक है, मैं इसको जनरेशन में भाग कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल के जो पूरा जनरेशन है जेन जी कंट्रोल कर रहा है इस पूरे जनरेशन को, तो सारे ही लोग फीमेल के ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, तो मैं आपको मिलेनियल्स का एग्जांपल देके बताऊंगा। तो जो मिलेनियल्स है ना, वो पूरा उनके अंदर जो मेल्स थे, स्पेशली द मेल्स, द पुरुष पुरुष मित्तम, अरे जो पुरुष जो, अरे सोसाइटी है ना, वो अभी भी मेल गेस के ऊपर भरोसा करता है। पर उनके अंदर फीमेल्स अभी, उनके अंदर जो फीमेल्स है अभी अभी सेंसस के फीमेल्स को देख के प्रेरित होके अभी फीमेल्स के ऊपर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, पर मेल्स अभी भी मेल गेस के ऊपर शिफ्टेड हुए हैं। तो अभी आप बोल सकते हो पूरा मेल गेस की कम्युनिटी मिलेनियल्स के मेल्स ही चला रहा है। ठीक है, और जेंजिस के, सॉरी, अरे फीमेल्स की कम्युनिटी जेंजिस के फीमेल्स और मेल्स, जेन अल्फा में फीमेल्स और मेल्स, एंड मिलेनियल्स के वुमेन्स चला रहा है। ठीक है, तो अभी आपको कौन सा रखना चाहिए। तो भाई लोग देखो, हम एक ट्रेंड के ऊपर फॉलो करके बताएंगे। क्योंकि देखो भाई, अगर आप ट्रेंड को मेंटेन न कर सकोगे तो आपको दुनिया पागल समझेगी। ठीक है, आपको समझेगी कि कैसा ट्रेंड अपना ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये तो चलता ही नहीं है ये। ठीक है, ज़्यादा क्लासिक हो जाए तो आपको बोलेंगे कि अभी भी वो ओल्ड फैशन रखने वाला इंसान है। पर तो आपको दुनिया अपना है क्या नहीं। तो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, मैं आपको एकदम सीधे पॉइंट पे एक सीधा पहले ट्रेंड, एक सीधा गेस इस्तेमाल करने को बोलूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये सब बहुत ही ज़्यादा डरावना चीज़ फेस कर चुका है। मैंने भी बहुत ही अप्लाई किया ये सारी चीज़। तो मैंने धक्का खा के फिर जाकर सीखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ कि कौन सा गेज अप्लाई करना ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही कुछ मेल गेस रख लेंगे, पूरा बढ़ा के दाढ़ी, पूरा बढ़ा के मूंछ, पूरा बढ़ा के बाल, तो आपको सारे लोग कहेंगे जंगली सुअर। और अगर आप पूरा शेप कर देंगे, ठीक है, पूरा शेप क्या कर रखेंगे, तो लोग बोलेंगे यार सर ये क्या है, ये हिजरा है क्या, क्या चीज़ है ये। यही तो बोलेंगे आपको लोग कि हिजरा ये हिजरा कहाँ से आ चुका है। तो ये इसलिए मैं आपको जो मेंटेन कर पाओगे आप इस जनरेशन के अंदर, ठीक है, जो ट्रेंड के ऊपर चल रहा है वही बताने वाला हूँ। और अगर आपको आप चाहते हो कि मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करूँगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखो भाई, ये जो मैं बताने वाला हूँ ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर ट्रेंड के ऊपर अप्लाई भी हो सकता है अगर आपने अप्लाई किया, और नहीं भी हो सकता है अगर आपने अप्लाई नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये चीज़ आपको दोनों ही केस के अंदर फिट फाट होने में हेल्प करेगा। क्योंकि यही तो बुद्धिमान का खेल है यार, दोनों ही केस के विरुद्ध आप जा नहीं रहे आप, दोनों ही केस। अगर आपने एक बड़ा सा दाढ़ी रख लिया तो आपको लोग, मैंने जो बोला कि जंगली सुअर समझेंगे, और अगर आपने पूरा शेप करते हैं तो लोग आपको हिजड़ा समझेंगे। तो अभी पॉइंट आता है कि हम क्या करें। तो क्या करें इसके ऊपर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक से सुनना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा एक रहना पड़ेगा दोनों जनरेशन के अंदर। ठीक है, ना आपको दाढ़ी बहुत ही बड़ा रखना है, ना ही शेप करना है, पूरा सिंपल रखो दाढ़ी। ठीक है, तो ना बल भी बड़ा बड़ा करना है, आपका जो हेयर है आपको ये भी बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा शोल्डर के ऊपर अगर बाल रहे, अगर आपको आप चाहते हो कि बाल थोड़ा मेरा बाल थोड़ा बड़ा हो, तो आप शोल्डर के ऊपर से बाल रख सकते हो।
इससे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। पर अगर उससे भी हद भरे रखते हो आप तो आपको लोग जर्नलिस्ट वर्ड जरूर बोलेंगे। सो मेंटेन दिस पॉलिसी एंड डोंट ओवर रिएक्ट ऑन दिस केसेस और सोसाइटी विल रिफ्लेक्टेड यू। बाय बाय।